कल गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ का जो है 3 दिवसीय बृहद कार्यक्रम है, तो क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या आयोजन है? कल विश्व हिंदू महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन की शुरुआत होगी जो 14, 15, 16 तारीख तक चलेगा। 15 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी होगा जिसमें 18 देशों के प्रतिनिधि जो विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन हमारा है उसके पदाधिकारी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी सहभागिता देंगे और हिंदुत्व के मुद्दे पर भारत पुनः कैसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो इस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। कल अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदू सम्मेलन होना है और प्रदेश का अधिवेशन होना है, कल उसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती अस्मिता भंडारी जी के द्वारा कल 4 बजे ध्वजारोहण करके गोरखपुर के रामगढ़ताल बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में ध्वजारोहण करके प्रारंभ होगा और कल कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 15 तारीख को तमाम अतिथि जिसमें प्रमोद कृष्ण जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी हैं जो भारत इकाई के अध्यक्ष हैं और तमाम देश विदेश के साधु संत इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं और अपने संबोधन से हिंदू समाज के विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना जागृत करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ये प्रांतीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश तो राम राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस पूरे सम्मेलन में पूरे विश्व की निगाहें लगी हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें लगी हैं और विश्व के मैं कहूँ पहले भी 18-20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ संयुक्त राष्ट्र संघ में एकमात्र हिंदू संगठन के रूप में रजिस्टर्ड संस्था है जो पूरे विश्व में हिंदू उत्पीड़न कहीं होता है तो इसी के बंद से हम लोग अपनी आवाज़ें उठाते हैं। लंबे समय से जो है हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है हिंदू संगठनों द्वारा, तो क्या इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी? क्या इसको बल मिलेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, शुरुआत तो माननीय मोदी जी ने कर दिया है और हिंदू राष्ट्र के रूप में जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी होंगे, भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। आपको देखने को मिल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश लगभग हिंदू राज्य के रूप में स्थापित होने के क्रम में चल चला है और यहाँ ये लोग मान लिए हैं कि ये हिंदू राम राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। अपराधी भाग रहे हैं, जो बच रहे हैं उनका राम नाम सत्य हो जा रहा है और जब रावण जो समाज में है, जो राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, हिंदू समाज के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, ऐसे लोगों का जब सफाया होगा तो स्वतः रामराज की स्थापना हो जाएगी और वो क्रम जारी है। और निश्चित रूप से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और संगठन के संरक्षक हैं, तो हमको लगता है कि परम पूज्य महाराज जी में ये कूट कूट के भरा है बाल ठाकरे का जी का माला और भाला और अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो मधुर वाणी, जो बात से सुने वो बात से, जो माले सुने माले से और जो न सुने उसको भाले से, तो वो सारे गुण परम पूज्य महाराज जी में हैं और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस प्रांतीय अधिवेशन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन के बाद एक संदेश पूरे विश्व में जाएगा और भारत पे पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। वो 16 के बाद पूरे विश्व में एक चर्चा का केंद्र बनेगा। ये अधिवेशन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो बहुत सरल स्वभाव और एक संगठन को कैसे चलाना, कैसे मजबूती की तरफ हिंदू समाज को संगठित करना है, कैसे संगठन खड़ा करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, ये गुण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी में कूट कूट के भरे हैं और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हमको मिले हैं माननीय भिखारी प्रजापति जी के रूप में जिन्होंने संगठन को उत्तर प्रदेश में ही नहीं यूपी बिहार में भी संगठन बहुत तेजी से सक्रिय हो रहा है, मजबूती से काम कर रहा है और यूपी में हमको लगता है कि विश्व हिंदू महासंघ एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा हो चुका है। आपके चैनल के माध्यम से, अखबार और मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया में
आप देख रहे होंगे कि कहीं किसी जनपद में ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां विश्व हिंदू महासंघ की इकाई ना हो और वहां मजबूती से हिंदुत्व के लिए कार्य न आदमी कर रहा हो। और आज विश्व हिंदू महासंघ एक मजबूत ताकत के रूप में परम पूज्य महाराज जी के साथ खड़ा है और यही विश्व हिंदू महासंघ पूरे भारत को मजबूती से हिंदू समाज को संगठित करेगा, जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा बुलंद करेगा। इस अधिवेशन से यही संदेश लेकर करते जाएंगे कि हमको जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा मजबूत करना है और हिंदुत्व के लिए काम करना है और अपने खून कह के कतरा हिंदुत्व के मिशन के लिए लगाना है और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, केसरिया फहराना है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने निवेदन किया है परम पूज्य महाराज जी से कि अपना कीमती समय निकाल के अगर महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए तो कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा का संचार होगा। तो उम्मीद है परम पूज्य महाराज जी के भी आगमन की संभावना है, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ परम पूज्य महाराज जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हिंदुत्व के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, एक सहयोगी संगठन के रूप में काम कर रहा है और निश्चित रूप से परम पूज्य महाराज जी का आगमन होना चाहिए। और तमाम साधु संत देश विदेश के इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तमाम इसमें वरिष्ठ समाजसेवी, चिकित्सक, वरिष्ठ पत्रकार बंधु, तमाम अतिथि इस बीच मंच पे उपस्थित रहेंगे, जो आपको 14, 15, 16 को देखने को मिलेगा। और इसमें तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों के अनुरूप जो हर वर्ष सम्मेलन में सम्मानित किया जाता है, तो उसमें गुरु ग्रंथ सम्मान जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया जाएगा। मंत्री जो सम्मान है वो दिया जाएगा। और हमको लगता है राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज सम्मान मिलेगा और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ हिंदू रत्न सम्मान भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे जिन्होंने काम किया है इस वर्ष कार्यक्रमों से जनता के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने के लिए, समाज में अच्छे कार्य करने के लिए, तमाम जो कार्य कार्यकर्ताओं ने किए हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, उनको सबको चिन्हित किया गया है और उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अस्मिता भंडारी जी के द्वारा। और मुझे खुद पिछली बार मुझे सर्वोच्च सम्मान गुरु ग्रंथ साहिब सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया था और इस बार मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ हिंदू रत्न सम्मान से मुझे सम्मानित किया जाना है। ऐसे मेरे साथ तमाम प्रदेश के पदाधिकारी हैं जो अपने कार्यों से जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इस अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जो क्रमशः 14, 15, 16 प्रस्ताव आएंगे, उसको पारित करेगा विश्व हिंदू महासंघ। और इस दौरान कई सम्मान से अतिथियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें गुरु ग्रंथनाथ सर्वोच्च सम्मान है, श्री महंत दिव्यनाथ साहित्य सम्मान है, राष्ट्र संत अवैधनाथ सामाजिक समरसता सम्मान है, विश्व हिंदू महासंघ की पत्रिका है पराक्रम, जो हर साल प्रांतीय अधिवेशन में उसका विमोचन होता है, जिसमें पूरे प्रदेश के हर जनपदों के जिले, नगर, ब्लॉक, तहसील के पदाधिकारियों के फोटो नाम छपे होते हैं। साल के पूरे जो भी घटनाक्रम में जो भी कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ करता है उसका उसमें पूरा विवरण होता है और पूरे प्रदेश और 10 जो आनुषांगिक संगठन है उसके सारे प्रदेश और नगर और जिले की इकाइयों की सारी विवरण उसमें उस पुस्तिका में होती है। और पराक्रम विश्व हिंदू महासंघ का प्रमुख वार्षिक पत्रिका है, उसका ही विमोचन 16 तारीख को पुरस्कार वितरण जो सम्मान दिया जाएगा उसके पहले विमोचन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा।